आखिर क्या बोल रहे हैं? मैं आपसे कोई बात ही नहीं करना चाहती। यू नो व्हाट, मैंने तुम्हारी वेडिंग फिक्स कर दी है, वो भी मिस्टर यूनिवर्स से। और तुम तो उन्हें जानती हो कि वो भी हमारी तरह बिल्कुल रिच फैमिली है। बट डैड, मैं ये बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। मैं तो उसे जानती तक नहीं, और आप ऐसे कैसे मेरी वेडिंग फिक्स कर सकते हैं, वो भी मिस्टर यूनिवर्स के साथ? मैं कुछ भी नहीं जानता थे। मैं तुम्हारे लिए एयरपोर्ट पे प्राइवेट जेट भेज रहा हूँ, तुम बस जल्दी से घर आओ। बट डैड, मेरी बात तो सुनो। अब मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी झंड हो चुकी है। ऑफ कोर्स, जल्दी से मेरे लिए प्राइवेट जेट भेजो। मैं अब और वेट नहीं कर सकता, क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं। ओके सर, आपकी जेट आ जाएंगी, बट उससे पहले सर, आप तो जानते ही हैं कि मिस्टर किम कंपनी बहुत ही प्रॉफिटेबल एंड रिच है। आई नो। अब आगे भी बोलो। हमने उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स किया है। बस 2 घंटे बाद आपकी उनसे मीटिंग है, तो आप जल्दी से आइए। इट्स ओके, आई बी बैक सून। कुंवारी मैं तो सोनी है, तू भी तो है कुंवारा। चढ़ती जवानी मेरी लुट ले नजारा। जो करूँ मैं तुझे तू समझ ले इशारा। इश्क में तेरे आए मैं तो मर गई। कुंवारी है तो सोनी है ते मैं भी है कुंवारा। चढ़ती जवानी हुणे लुट ले नजारा। जे ना मैनू करती ने पुछना दोबारा, फिर रोटियां पकाई नाले मेरे गाने गाई। ओए, तुम मेरे को ऐसे क्यों घूर रही है? कभी देखा नहीं है क्या? मेरी क्या सामत आई है जो मैं तुम्हें घूरूंगी? मेरे पास और भी बहुत काम है तुम्हें घूरने के अलावा। हाँ तो फिर अपना काम करो ना यार। ओह माय गॉड, मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ओह नो, मेरा लॉस हो गया। इससे तो मैं और ज्यादा पागल हो चुकी हूँ, और ऊपर से मेरे पागल डैड मेरी वेडिंग एक ऐसे इंसान से करा रहे जिसके साथ तो मैंने टाइम भी स्पेंड नहीं किया, और मैं उसे जानती तक नहीं। ओह माय गॉड, वैसे ये कौन है? और इसकी वॉइस देखकर लगता है कि ये काफी रिच फैमिली से बिलोंग करता है। क्यों ना मैं इसका ही यूज करूं अपनी वेडिंग करवाने के लिए। हे, व्हाट्स योर नेम? आई एम जियोन जंगकुक। और तुम्हारी एज कितनी है? 30। वैसे तुम कितने पढ़े लिखे हो? मैं उतना भी पढ़ा लिखा नहीं। मैंने अपनी एजुकेशन छोड़ दी थी कुछ मजबूरियों की वजह से। हाँ, तुम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं। आई नो कि तुम एक एम्प्लॉय होंगे और कोई कंपनी में जॉब कर रहे होंगे। वैसे मैडम, तुमने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। आई एम मिसेस किम टैयुंग एंड मैं किम फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि बहुत ही रिच है, एंड उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही बेटर है। एंड मेरे मॉम डैड मेरी वेडिंग फोर्सफुली करा रहे हैं। क्या तुम एक दिन के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? व्हाट? भला ये तुम क्या बोल रही हो? मैं क्यों तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूं, वो भी एक दिन के लिए? और ये सब करके मुझे क्या मिलेगा? अबे उल्लू के पट्टे, जरा अपना दिमाग तो लगा। तू एक एम्प्लॉय है, तू जितना 20 साल में कमाएगा वो मैं तुझे एक बार में दे दूंगी। कितने चाहिए तेरे को? $1 मिलियन? नो, नेवर। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अबे यार, अब इसे कैसे समझाऊं? या फिर $10 मिलियन? नो, मैं ये सब भला क्यों करूं? अरे यार, एक बार तो सोच, तू इतना अच्छा मौका ठुकरा रहा है, ऊपर से तेरे को 2 इयर्स के अंदर ही गाड़ी, बंगला और एक बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल मिल जाएंगी। अभी भी तेरे पास मौका है। रहा नहीं जाता, तड़प पैसा ही पैसा होगा। इट्स ओके, तुम जब इतना कह रही हो तो आई एम रेडी फॉर दिस। फाइनली अब जाकर ये मान ही गया, और मैं तेरे को जो बोलूंगी तुझे वो करना ही पड़ेगा। ओके, आई एक्सेप्ट इट। सो गाइस, तो मैं इस स्टोरी में बता दूं कि किम टैयुंग एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है, एंड उसके पास गाड़ी, बंगला और सब कुछ है, और वो एक एटीट्यूड क्वीन है, और वो अपनी ही मनमानी चलाती है, और वो जल्द ही किसी की बात नहीं मानती। एंड एक तरफ जियोन जंगकुक, जो कि एक बिग कंपनी का सीईओ है, एंड उसने टे से ये बात छुपाई, वो भी जानबूझकर, जस्ट बिकॉज। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, वो तो स्टोरी के आगे ही पता चलेगा। लेट्स कंटिन्यू। वैसे तुम ना मुझे अपना नंबर दे दो ताकि मैं तुम्हें कांटेक्ट कर सकूं, एंड तुम मुझसे कल जरूर मिलना। ओके, आई सी यू लेटर।
जंकुक। यस, ऑफ कोर्स मिस्टर किम। वैसे मैंने बहुत सुना है तुम्हारी कंपनी के बारे में कि तुम्हारी कंपनी आधे से ज्यादा कंट्री को कवर कर चुकी है। क्यों कवर नहीं करेंगी? एंड अब मैं आपकी भी कंपनी के शेयर खरीदना चाहता हूँ। इफ यू एग्री, व्हाई नॉट? क्योंकि तुम तो हो ही एक्सपर्ट इतनी सारी कंपनी को मैनेज करने में। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you have dialed is currently busy. ये उल्लू का पट्टा मेरा फोन क्यों पिकअप नहीं कर रहा? लगता है कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड आ गया इसके अंदर। 2000 years later. हेलो, कौन है? फाइनली अब जाकर तूने मेरा फोन उठाया। आखिर तू कहाँ रहता है? कुछ ज्यादा एटीट्यूड आ गया है तेरे अंदर। जल्दी जाकर मेरे से मिल, मैं तेरा होटल में वेट कर रही हूँ। तू आता है या नहीं? नो एक्सक्यूजेस, और मैं कोई भी बहाने नहीं सुनना चाहती। हाँ हाँ, आ रहा हूँ ना मेरी माँ। कुछ ज्यादा ही अपने आप को एटीट्यूड क्वीन समझती है। बढ़िया ही जीवन जंकुक के ऊपर रॉब झाड़ने। पता नहीं ये घन चक्कर यहाँ कब पहुँचेगा। लगता है मैंने अपनी वेडिंग तोड़वाने के लिए गलत इंसान को चूज कर लिया। देख कर तो नहीं लगता कि ये मेरी हेल्प कर पाएगा। हाँ तो क्या हाल चाल है मैडम? अबे चुप कर अपनी बकवास, बहुत ही बुरा हाल है मेरा। जल्दी से यहाँ पर बैठ और सुन। तू जैसा कहती है वैसा ही करने का। तू मेरे पे हुक्म चलाएंगी और नहीं तो क्या? तेरे को पैसे चाहिए या नहीं? ऑफ कोर्स चाहिए। तो सुन, कल यूनवो मेरे घर पे आ रहा है और उसकी एंगेजमेंट मेरे साथ ही है। बट ते तो ये शादी करना ही नहीं चाहती और मेरे अतरंगी घर वाले उस पागल के साथ मेरी शादी फिक्स कर रहे हैं। तेरे को बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, उसकी जगह पे तू मेरे से एंगेजमेंट कर ले और मेरे घर वाले को यकीन दिलाना है कि तू ही मेरा बॉयफ्रेंड है। बस तेरे को इतना ही करना है। तुम बस इसे इतना ही कह रही हो, मैं ये सब नहीं कर सकता। अब मैं इस उल्लू के पट्टे को कैसे समझाऊं? प्लीज यार मेरी हेल्प कर देना, वरना मेरी वेडिंग उस चिमकांडी से हो जाएंगी। ओके ओके, तुम जब इतना गिड़गिड़ा रही हो तो ठीक है। आई एम रेडी फॉर दिस। मिस्टर यूनवो, congratulations for your engagement. थैंक यू सो मच। वैसे अंकल, ते अभी तक क्यों नहीं आई? अरे यूनवो बेटा, वो तो अभी अपने रूम में रेडी हो रही है, वो बस आ ही जाएंगी। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? ये उल्लू का पट्टा आके कहाँ रह गया? और अगर ये नहीं आया तब तो मेरी एंगेजमेंट भी इसी यूनवो के साथ ही हो जाएंगी। A few moments later. बड़ी कातल हसीना बहा के पसीना, तू पिछे छड़ाई सलीना करीना के तेरे पिछे ओदे होया महीना, तू नागा दी बच्ची। फाइनली अब जाकर ते आ ही गई। अरे टेटे, अब जल्दी से एक दूसरे को रिंग पहनाओ। ओह नो, ये अभी तक नहीं आया। ये क्या कल्याण होने के बाद आएगा? अब यूनवो ने तो तुम्हें रिंग पहना दी और तुम क्या सोच रही हो? जल्दी करते उसे रिंग पहनाओ। ये अभी तक आया क्यों नहीं? ओह कम ऑन टे, व्हाट डू यू थिंक? मुझे रिंग पहनाओ। आई सेड स्टॉप इट, ये एंगेजमेंट नहीं हो सकती। हाँ, ये कौन है? अब ये यहाँ क्या कर रहा है? जन जंकुक, हाँ ये एंगेजमेंट नहीं हो सकती क्योंकि मैं टे का बॉयफ्रेंड हूँ एंड उससे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू टे, ये रिंग मुझे दो, सिर्फ मैं टे को पहनाऊंगा और कोई भी नहीं। गिव मी योर हैंड टे। ऑफ कोर्स जियोन। से पूछ लो चाहे गवाए चांद तारे हैं, न समझो अजनबी सदियों से हम तो बस तुम्हारे हैं, मोहब्बत से नहीं। सभी लोग तालियों को नहीं मार रहे, एंगेजमेंट हो चुकी है।
हार्डली किसी और को पसंद करती थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कम से कम हमारी बेइज्जती होने से तो बच जाती। आई एम रियली सॉरी मिस्टर रोहन, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, बट मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं तो खुद ही अभी जान रहा हूँ। लेट्स गो यू नो बेटा, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते। देन रोहन की फैमिली वहाँ से चली जाती है। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें आपसे। तुमने एक बार भी हमारी इज्जत का फालूदा बनाने से पहले कुछ भी नहीं सोचा। अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड था तब तुम ये हमें पहले भी तो बता सकती थी तो हम तुम्हारे एंगेजमेंट कैंसिल करा देते। कम से कम बेइज्जती से तो अच्छी ही है। आई एम रियली सॉरी डैड, बट अब क्या कर सकते हैं। इससे मिलिए, यह जियोन जंगकुक और मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ ना। मिस्टर किम, किस्मत ने हमें दोबारा मिला दिया। आई नो जियोन जंगकुक। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? ऑफ कोर्स, इसमें कोई शक, तब तो यह और अच्छी बात है। चिल्ला क्यों रही हो, वरना सभी लोग उठ जाएंगे। हाँ चीकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम अभी तक अपने घर नहीं गए? नो बेबी, मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? और वैसे भी तुमने तो कहा ही कि मैं तुम्हारे एक दिन का बॉयफ्रेंड हूँ। हाँ तो फिर क्या, वो तो मैंने ऐसे ही लोगों को दिखाने के लिए कहा था। और अब तुम्हारा काम हो चुका है, तुम जा सकते हो। मैंने तेरे लिए इतना बड़ा काम किया और इसके बदले तुम मुझे जाने को कह रही है। मुझे कुछ तो चाहिए। व्हाट? तो फिर तेरे को क्या चाहिए? और ज्यादा पैसे चाहिए क्या? तो ठीक है, मैं कल तेरे बैंक अकाउंट में भेज दूंगी। नो नो नो। अबे यार, तू मेरे को ऐसे क्यों देख रहा है? आखिर तुझे चाहिए क्या? मैंने अब अपना इरादा बदल लिया है, मुझे बस तू चाहिए। हे बेबी, can you one night stand with me? I really want you because you are so hot. शोला है ये तन तेरा के पानी में आग लग जाए। Just shut up. ये सब तुम आखिर क्या बोल रहे हो? मैंने तेरी एंगेजमेंट तोड़वाई और तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। हाँ नहीं कर सकती, जाकर सो जाओ और मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, ओके? इट्स ओके। तो तू भी रेडी रह, मेरे को रियलिटी बताने में कुछ देर नहीं लगेगी कि मैं तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। फिर तो करना उस यूनिवर्स के साथ वेडिंग। नो जेके, प्लीज ऐसा मत करना। तुम जैसा कहोगे ते वैसा ही करेंगे। Come on, baby girl. हाँ ठीक है, please stop it. No, baby doll. अभी तो मैंने जैसा कुछ भी नहीं किया और अभी तो पूरी रात बाकी है। प्लीज। क्या जाने तू मेरे इरादे जाऊंगा तेरी सांसें चुरा के। कह रहा है गुनहगार बन जा, बड़ा चैन है इन गुनाहों के आगे। ओह नो, ये मेरे साथ क्या कर रहा है? अबे तेरी कीमत, तूने मेरे को टच भी कैसे किया? ये ले। अरे रुको भी, मेरे को मार क्यों रही हो? तू है ही मार खाने के लायक और मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। ये ले बदतमीज के मेरी इज्जत लूटी और मेरी जिंदगी बर्बाद कर डाली। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे अब रुको भी यार, कितना मारोगी? बहुत हुआ। तूने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया जबकि ये सब फेक है? हाँ तो इससे आखिर क्या फर्क पड़ता है बेबी डॉल? तू तो मेरे से वेडिंग करेगी ही ना। व्हाट? ये तो क्या बोल रहा है? मैं तेरे से वेडिंग करूंगी? भला ये सब मैंने कब कहा? मैंने तो तुझे वेडिंग तोड़वाने को कहा। वैसे तू
काफी हॉट है बेबी गर्ल, एंड तेरी बॉडी कितनी सॉफ्ट है। मेरा मन तो कहता है कि मैं तुझे खा जाऊं। Just shut up। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, बदतमीज कहीं के। हमारी तो अभी तक वेडिंग भी नहीं हुई, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तो इसमें क्या हुआ? मेरा तो अभी तक मन नहीं भरा। चाहो तो मैं तेरे को फिर से टेस्ट कर सकता हूँ। अब तो कितनी ज्यादा टेस्टी और डिलीशियस है। अब कम ऑन बेबी गर्ल। प्लीज जॉन, ऐसा मत करो। डोंट डू दिस। नो बेबी, आई डोंट वांट टू लीव यू। प्लीज। Come on, Titi want you. Please don't leave me. So guys, इस स्टोरी में जियोन जंगकुक एक सीईओ तो है, बट वो एक सीक्रेट माफिया भी है। एंड उसे आज से 2 इयर्स पहले ही टे बहुत पसंद आ गई थी। एंड टे को उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो बस इतना जानती है कि जेके की एम्प्लॉय है एंड वो उसे अपने इशारों पे नचाना चाहती है। बट जियोन जंगकुक ऐसा कभी नहीं होने देगा। आप दोनों आखिर कितने हो? लो, अब इसी की कमी थी। अब हो गया इसका भी ड्रामा स्टार्ट। मम्मा डैडा, आपकी टेटे जैसी बिगड़ी हुई है, वैसे जिमिना नहीं है। आप दोनों ने तो उसे अपने लाड प्यार से बिगाड़ रखा है कि उसने एंगेजमेंट के बीच में ही आग लगा दी। उस अतरंगी से और क्या उम्मीद कर भी सकते हैं? बट जिमिना ऐसा नहीं करेंगी। लेट्स मीट माय फ्रेंड सुगा। प्यार से मैं इसे बिल्लू कहती हूँ। इतना चुभने लगा हूँ सबको। Bombastic side eye, criminal। अब ये तो किसे लेकर आ गई जिमिना? ये बिल्ली का शकल का यहाँ क्या कर रहा है? इसे भेजो अपनी बिल्लियों की सेना के पास। Just shut up mom dad, मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ। चलो बिल्लू मेरे साथ। एक तो हमारे हाथ से निकल गई और दूसरी हमें मिनी हार्ट अटैक दे रही है। सो गाइस, तो इस स्टोरी में टे और जिमिन दोनों सिस्टर है एंड नामजीन उनके पेरेंट्स है और जिमिना इसमें जहरीली नागिन है। बोले तो उसे सभी की जिंदगी में जहर घोलने में बहुत अच्छा लगता है। एंड सुगा बहुत ही फाड़ू बॉस है, बट वो जिमिना के सामने क्यूट होने की एक्टिंग करता है। हे मोची बेबी, आखिर तू मुझे कहाँ लेकर जा रही है? पहले मेरे साथ तो चलो यार। ओ कम ऑन टे बेबी, प्लीज डोंट बैट मी। Oh, no. ओ माँ का टुलुला, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? अबे सिमरे, मेरे से दूर है। कुछ भी तो नहीं जिमिना। वैसे तू ये अपने साथ किसे लेकर आई है? ये मेरा बॉयफ्रेंड है सुगा। और बिल्लू, इससे मिलो। ये मेरी बड़ी बहन है जो कि एक नंबर की बदतमीज है। कोई हैंडसम लड़का देखा कि नहीं, फिर शुरू हो गई उसके साथ। Oh my God, तू इसे ऐसे कैसे बोल सकती है? वो भी टे के बारे में। मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं। ये सब बोलने से पहले तू जरा अपने गिरीबान में तो झक कर दे। फ्लर्टी कहीं की। तूने मेरे को फ्लर्टी कहा? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और जिमिना रुको भी, चलो मेरे साथ। बंद करो अपनी ये फालतू की बहस। देन यन्मिन वहाँ से चले जाते हैं। हाँ, फाइनली ये चिमकांडी तो गई यहाँ से। और ये खरगोश का बच्चा, इसकी ये मजाल। तो क्या हमारी लड़ाई के मजे ले रहा था? तेरे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये लो तुम हो ही इसी लायक। और अभी कभी मेरे नजर से दूर चले जाओ। आज तेरी ही वजह से वो मेरे को ऐसा बोल रही है। अरे तुम मेरे को कितना मारेगी यार? मैं तुझे जान से मार डालूंगी। तूने मेरे को किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मेरी इज्जत लूट ली। कितना बेसुरा रोती हो यार तुम। प्लीज फटीचरों की तरह चिल्लाना बंद करो, वरना सभी क्या सोचेंगे। जिन्हें जो सोचना है सोचने दो। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। निकल जाओ अभी कभी मेरे घर से। ओके जा रहा हूँ ना, बट प्लीज ये खटारे की तरह रोना बंद करो।
लेकिन कुछ वीक्स ऐसे ही गुजर जाते हैं एंड किम फैमिली में सब कुछ नॉर्मल चलता रहता है। बट एक दिन ये बात जियोन जंगकुक के एनिमी को पता चल जाती है कि जंगकुक की एंगेजमेंट टे से हो रखी है, जो कि किम फैमिली से बिलोंग करती है। बॉस, आपने इस दिन का कब से वेट किया है। आप जियोन जंगकुक से बदला लेना चाहते थे और अब जाकर आपका रिवेंज पूरा हो जाएगा। जियोन जंगकुक ने आपको बहुत धोया है ना। मुझे वो पल याद भी नहीं करना, क्योंकि जब भी मैं वो पल याद करता हूँ ना, तो मुझे जियोन जंगकुक को जान से मारने का मन करता है। बट आपके लिए खुशखबरी है, उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है, वो भी किम फैमिली के सबसे बड़ी डॉटर से। और ऑफ कोर्स कि वो उससे बहुत प्यार करता होगा। उसने आपसे बहुत कुछ छीना है ना। अब आपकी बारी है। दैट्स योर टर्न। वो जो कोई भी है, उसे जल्दी से मेरे पास लेकर आओ, तभी मैं उस जियोन जंगकुक का किस्सा खत्म कर सकता हूँ। जियोन जंगकुक, तू अपने आप को बहुत सारा समझता है ना, बट अब तू मुझसे बचकर कहाँ जाएगा। अब तो तेरा खेल खत्म। तेरी एंगेजमेंट तो जियोन जंगकुक से हो रखी है ना, बट वो इतने दिनों से तेरे से मिलने तक नहीं आया। अरे मॉम, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। आखिर ये चल क्या रहा है? व्हाट्स द मैटर? कुछ भी तो नहीं डैड। ओके बाय, मैं तब तक जॉगिंग के लिए जा रही हूँ। हाँ तो जाओ ना, किसे सुना रही हो? जब तुम इतना बड़ा डिसीजन खुद ले सकती हो, तो हम ये छोटी सी बात जानकर क्या करेंगे? तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ। आई डोंट केयर। खड़ूस पप्पा कहीं के, जब देखो तो अपना एटीट्यूड ही दिखाते रहते हैं। वैसे तुमने क्या कहा? कुछ भी तो नहीं कहा। आई हैव टू गो। फोटो में है। हाँ, देखकर तो यही लगता है। तो फिर इसे जल्दी से किडनैप करके बॉस के पास देकर आते हैं। फिर तो हमें माला माल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। पैसा ही पैसा होगा हमारे पास। तुम लोग कौन हो? जियोन जंगकुक की होने वाली बात मेरे ही आंखों के सामने बैठी है और जंगकुक को तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसे ये बात बताना तो बनता ही है। हेलो, तूने मेरे को बहुत सालों बाद कॉल किया जस्ट बिकॉज मेरे को तेरी बहुत याद आ रही थी ना। बहुत अच्छा किया मेरे को याद करके। अगर इतनी ही याद आ रही है तो क्या मैं तेरे पास आ जाऊँ? जस्ट शट अप। मैं बस तेरे को इसलिए याद कर रहा हूँ ताकि मैं तेरे को जान से मार सकूं। और तेरी वाइफ जो कि मेरे कब्जे में है। तू आखिर ये क्या बोल रहा है? वो आखिर तेरे पास क्या कर रही है? प्लीज प्लीज उसे छोड़ दो, उसके साथ कुछ भी मत करना। मैं तेरे से भीख मांगता हूँ। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। तू आखिर अपने आप को समझता क्या है? जब अपन उसके पास नहीं सक पाया तो तू किस खेत की मूली है? वो तीखी मिर्च तेरी भी बैंड बजा डालेंगी। क्या बात कर रहा है तू? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। चलो फोन रख दे। लगता है बेहोशी की मात्रा कुछ ज्यादा ही हो गई। हाँ, मैं कहाँ हूँ? अच्छा है, उन निकम्मों ने इसे बेहोश करके लाया। अब इस हॉट आइटम का फायदा उठाना तो बनता ही है। हे बेबी, एक बार इधर तो आओ। हाँ, तुम कौन हो? छोड़ो मुझे। तेरी इतनी हिम्मत, तुझे तो अपन कहीं नहीं जाने देगा। तुम आखिर कौन हो? मैं कहती हूँ मुझे जाने दो, प्लीज जस्ट लीव मी। तू कहाँ जा
रही है इधर तो। छोड़ो मुझे, तुम आखिर ये सब क्या कर रहे हो, वरना मेरे डैड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा मुझसे दूर रहो, अब बहुत हो गया तुम्हारा। हाँ, तूने अपन को मारा, तेरी इतनी हिम्मत। हाँ, खबरदार, अगर मेरी इज्जत लूटी तो मेरी इज्जत लूट चुकी है। What? ये सब आखिर ये क्या बोल रही है, ये क्या पागल है, ये सब मुझे क्यों सुना रही हो? तो तुम मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तूने नहीं है, तेरे होने वाले हस्बैंड ने बिगाड़ा है, जो कि एक माफिया है। ये तुम क्या बोल रहे हो? वो एक माफिया है? हाँ तो क्या, तेरे को उसने नहीं बताया क्या? तू तो ऐसे बोल रही है, लगता है कि जानती ही नहीं। मुझे सच में नहीं पता, उसने मुझे बस इतना बताया कि वो एक एम्प्लॉय है। क्या बात कर रहे हो, वो एक एम्प्लॉय? और कब से? वो तो एक बिग कंपनी का सीईओ है एंड उसकी मार्केटिंग पूरी कंट्री में चलती है। और तो और वो एक माफिया है, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, उससे तो अपन रिवेंज लेकर ही रहेगा। तू तो इधर आ, तो फिर तू मुझसे रिवेंज क्यों ले रहा है? जाकर उससे लेना, क्योंकि तू जियोन जंगकुक की वीकनेस है और अपन तेरे को छोड़ेंगा नहीं। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे रिवेंज लेगा? ये ले। आई, मेरा सर फोड़ डाला, पागल औरत कहीं की, तुझे तो अपन छोड़ेंगा नहीं। प्लीज हेल्प मी, कोई तो मेरे को इससे बचाओ, पता नहीं ये पागल मुझसे रिवेंज क्यों ले रहा है। अरे नन्ही सी चिड़िया, किधर जा रही हो? इधर तो आओ। हाँ, छोड़ो मुझे, आखिर तू मेरे पीछे ही क्यों पड़ा है? ये ले साले, मर जा। आउच, मेरी कमर तोड़ डाली इस चिमकांडी ने। हाँ, जंगकुक इतनी लेट में आ रहा है, बदतमीज। जब सारा कल्याण हो चुका है, वैसे भी सारे फसाद की जड़ तो यही है। टेटे, आर यू ओके? क्यों आए अभी, जब सब कुछ हो चुका है? बस आ गए तुम्हारे पास, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी ना। हाँ, बड़ा आया मुझे याद करने वाला। वैसे तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं ना? जस्ट शट अप, बहुत कुछ हो चुका है। बट फाइनली मैं उस विलन से तो बचकर आ गई ना। वैसे वो है कहाँ? वो तो अभी भी मेरे पीछे पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। आई, मेरी कमर तोड़ डाली और मेरा सर फोड़ डाला। तू ही से हैंडल कर सकता है, एक नंबर की तीखी मिर्च है। मेरा तो बैंड बजा डाला, अब अपन तेरे से कभी भी पंगा नहीं लेंगा। क्या बात कर रहा है तू? क्या तुम मेरी वाइफ से वेडिंग करना चाहता है? नो नो, मेरी क्या सामत आई है, तू ही से हैंडल कर। और वैसे भी ये तो है ही तेरे लायक। अपन चलते हैं अपनी दुनिया में, तू ना मेरे से दूर रह। What? अब तेरे को कौन से दौरे पड़ रहे हैं? तू खुद ही आकर मेरे से लिपटी थी। जियोन जंगकुक, एक सीईओ और ऊपर से माफिया, झूठा कहीं का। मेरे को क्या बताया? तू एक एम्प्लॉय है। तेरी हिम्मत कैसे हुई तेरे से इतना बड़ा झूठ बोलने की? और अब टीना, तेरी कोई बात नहीं सुनना चाहती, बट प्लीज बिलीव ऑन मी। क्या कहा? मैं बिलीव करूं, वो भी तेरे ऊपर? मैं तेरी बात ही सुनने को तैयार नहीं। बिलीव तो बहुत दूर की बात है। चल अब हट बे, मेरे को जाने दे और हवा आने दे। बट मेरी बात तो सुनो यार। नो नेवर, कभी भी नहीं। अब ये चंपाकली तो मटक मटक कर चली गई, अब तू इसे कैसे हैंडल करेगा जियोन? जो होगा देखा जाएगा, इसे तो अपन चुटकियों में मना लेंगे। अब सब कुछ ठीक है, अब मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं तो अब बिंदास होकर सो सकती हूँ। हे बेबी डॉल, बट उससे पहले मेरी बात तो सुनो यार। तो फिर से, और वो भी यहाँ पर क्या कर रहा है इतनी रात को? तुम जाते हो या नहीं? I said get out, अभी कभी जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा बेबी डॉल, क्या कर लोगी? तेरी इतनी हिम्मत, मैंने कहा छोड़ो मुझे, तुम मुझे छोड़ता है नहीं। अब बहुत हुआ तुम्हारा, ये लो। तूने अपन को मारा, जियोन जंगकुक को, जिसे लोग हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचते हैं। हाँ मारा, तो क्या कर लोगे? तुम हो ही इसी लायक। और तुम जाते हो या नहीं? हाँ छोड़ो भी,
तुमसे तो बोलना ही बेकार है। बेटा तो यही रहेगा कि मैं ही चली जाऊं। अरे तू कहाँ जा रही है? तेरे से तो हिसाब करना बाकी है। व्हाट? आखिर तुम चाहते क्या हो? मैंने कहा ना कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना। मैंने जिद्दी तो देखा है थे, पर तुमसे ज्यादा नहीं। अब रुक भी जा यार, जस्ट टू लिसन मी। हाँ तो तुम ये क्या कर रहे हो? हटो मेरे ऊपर से। तू आखिर अपने आप को समझती क्या है? पहले मेरी बात सुन। अपन ना तेरे को आज से 2 इयर्स पहले से ही चाहता है, और जब से अपन ने तेरे को देखा है ना, तो अपन तेरे प्यार में पागल हो चुका है। बट आज से 2 इयर्स पहले मैंने तो तुम्हें कभी भी नहीं देखा। तू कैसे देख पाएंगी? अपन एक माफिया है ना, और अगर अपन तेरे को ये बात पहले बता देता तो तू शायद अपन को छोड़कर चली जाती ना। ये तुझे कैसे पता कि मैं तेरे को छोड़कर चली जाती? क्योंकि मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ। एंड आई लव यू सो मच डे। ये तो क्या बोल रहा है? मैं तेरे को हैंडल नहीं कर सकती। ऊपर से तू एक माफिया है, और टेन सब चीजों से कोसों दूर है। और रियली बट जियोन जंगकुक को जो चीज पसंद आती है ना, उस पर सिर्फ जियोन जंगकुक का ही हक है। और चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, अपन ना पीछे हटने वालों में से नहीं है। और तेरा टेस्ट करना तो बनता ही है मेरी स्ट्रॉबेरी, तू जो इतने सालों बाद मेरे हाथ लगी है। और तुझे क्या लगता है जियोन तेरे को ऐसे ही जाने दे देगा? ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ओह व्हाट? ये सब तुम आखिर कैसी बातें कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो अपन समझाता है ना। क्या कर रहे हो? कच्चा खाने का प्लान है क्या? I cannot control। आज तो अपन तेरे को सच में खा जाएगा, और ऊपर से तू कितनी डिलीशियस है। You are so hot baby doll। आउच, प्लीज मेरे को छोड़ दो। मैं तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। जियोन को कुछ भी नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। Oh come on baby। कुछ मिनट बाद टेको की वेडिंग हो जाती है, और जियोन टेको अपने मेंशन में ले गया। बट जिमिना, वो तो जहरीली नागिन है, वो बिल्लू को भी अपने साथ ही ले गई जियोन मेंशन में। अबे यार, तुम दोनों अब और कितने दिनों तक यहाँ पर रहोगे? बट वाई, इससे आपको क्या प्रॉब्लम है अगर हम दोनों यहाँ पर है तो? ओह, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि हम दोनों आपके बीच काम में हड्डी बन गए हैं। अब क्या मैं अपनी प्यारी बहन टे से भी मिलने नहीं आ सकती? अरे नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं था। छोड़ो जिमीना, तुम इसकी बातों पे ध्यान ही मत दो। ये जल कुकड़ा तो ऐसा ही बोलेगा ना। मेरी प्यारी बहना, तुम यहाँ जब तक चाहो तब तक रह सकती हो। मेरी तरफ से तो हाँ है। Why not my टेटे? इस टेक को तो जियोन बाद में देखेगा, कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रही है। पता नहीं ये जिमिन और सुगा कहाँ चले गए। काका कौन है? हे बेबी डॉल, तुम्हारा जेके है, और कौन रहेगा? थैंक गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम इतने अंधेरे में क्या कर रहे हो, वो भी भूत की तरह? कुछ नहीं टे डार्लिंग, बस तुम्हारा ही वेट कर रहा था। अबे ओए, आखिर तुम मेरा वेट क्यों कर रहा था? वो तो जियोन अब भी बताता है ना। अबे और छोड़ मुझे, तो आखिर मुझे कहाँ लेकर जा रहा है? मुझे नीचे था। जियोन अब तेरी एक भी नहीं सुनेगा। जब देखो तो वो तेरी जहरीली नागिन सी बहन मेरी लाइफ में जहर ही घोलती रहती है, और तेरे पास आने का मौका भी नहीं देती। बट अब जियोन तेरे को छोड़ने वाला नहीं, तू तो गई काम से। नो कुकी बेबी, प्लीज मुझे छोड़ दो। तेरे को जो चाहिए टेटे वो सब कुछ देने को तैयार है, बट प्लीज डोंट डू दिस। नो बेबी, आई डोंट वांट टू लीव यू। और जियोन तेरे साथ ये सब किए बिना एक पल भी नहीं रह सकता। Oh come on my baby girl।